हेलो विद्यार्थियों। मैं शिव कुमार यादव आप सभी के सामने एक छोटा फिजिक्स का टॉपिक लाया हूं जो सामान्य भौतिकी है। ये किसी पर्टिकुलर क्लास के नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी क्लास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं अपना परिचय अगर आपको दूं तो मेरा नाम है शिव कुमार यादव। मैं पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीथमपुर में पदस्थ हूँ और मैं भौतिकी पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य भौतिकी पर आधारित ये एक वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी होती क्या है। तो ये एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसमें मापन या इकाई की बात करें तो मापन बहुत ज़रूरी है हमारे भौतिकी में। तो अगर मैं बोलूं कि मापन किसका, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक लेते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियां या इसको हम इंग्लिश में समझें तो क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां होती क्या है, तो उन सारी राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं जिनका हम किसी यंत्र के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास कोई वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन से मैं क्या कर सकता हूं, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता हूं, मेजरमेंट कर सकता हूं। तो जो वेइंग मशीन से मैंने जो वेट निकाला या मास निकाला या द्रव्यमान निकाला है, तो वह मेरी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान एक भौतिक राशि हो जाएगी। इन जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल आदि ये सब किस में आ जाएगा, भौतिक राशियों में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बोलूं तो मैं इन भौतिक राशियों को विभिन्न प्रकार से बांट सकता हूं, विभाजित कर सकता हूं, जिसमें हमारी जो भौतिक राशियों को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। पहली है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां किनको कहेंगे, ऐसी राशियां या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करें और अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, ऐसी राशियों को हम बोलेंगे मूल भौतिक राशियां। दूसरी अगर बात करें व्युत्पन्न राशियां किनको बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज उनको बोलेंगे जो मूल राशियों पर या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड करती हैं। उदाहरण के साथ भी समझेंगे। और तीसरा अगर हम बोलें तो तीसरे हमारी क्वांटिटी जो है या फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि है उसको हम बोलेंगे पूरक राशियां, जिनको हम अगर इंग्लिश में समझें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये कौन कौन सी राशियां हैं और इनका मापन किस में किया जाता है उसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं। अगर मैं आगे वाले स्लाइड में देखूं तो मूल राशियों की जैसे मैंने परिभाषा आपको दिखाई दी थी, इसमें हमारी जो मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं, जिसमें हम उनका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो मेजरमेंट किया जाता है उसको भी यहां पर समझते हैं। तो मूल राशियां जैसे कि आप देख रहे हैं कौन कौन से 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को हम चाहे तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो लेंथ, द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, समय को हम बोलते हैं टाइम, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ करंट लिख देता हूं लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। उष्मागतिकी तापमान, इसको टेम्परेचर लिख देता हूं, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर। ज्योति तीव्रता को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब इन भौतिक राशियों को हम मेजरमेंट कैसे करें, तो इन भौतिक राशियों को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रणाली होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उसमें हमारे लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है या मात्रक है उनको हम एसआई मात्रक कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। तो लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसका सिंबल हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान को हम केजी, किलोग्राम में, इसको शॉर्ट में केजी बोलते हैं। समय को हम सेकंड में, इसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा को या धारा विद्युत जो भी आप कहेंगे, इसको हम किस में, एम्पियर में, एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। उष्मागतिकी तापमान को हम केल्विन, केल्विन मतलब कैपिटल के से दर्शाएंगे। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला, कैंडिला को हम सीडी से डिनोट करेंगे। और लास्ट में जो है हमारा पदार्थ की मात्रा, इसको हम मोल, मोल को हम
MOL लिखेंगे इंग्लिश में। इनके भी सिंबल है। जनरली लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज सिंबल संकेत यूज करते हैं। द्रव्यमान के लिए स्मॉल m या कैपिटल M भी यूज किया जा सकता है ना, स्मॉल m या कैपिटल M किया जा सकता है। टाइम के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम स्मॉल t यूज करते हैं। विद्युत धारा के लिए I यूज करेंगे। उष्मागति की तापमान के लिए कैपिटल T यूज करेंगे। ज्योति तीव्रता और ये दो जो क्वांटिटी है ये हमारे ज्यादा यूज में नहीं आती है, तो इनके लिए कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप चाहें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वैसा ही लिख सकते हैं। तो ये हमने मूल राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इन पर अदर जो राशियां हैं वो डिपेंड करती है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज पर या व्युत्पन्न राशियों पर। तो व्युत्पन्न राशि मैंने अभी आपको बताया है। व्युत्पन्न राशियां उन राशियों को कहते हैं जो मूल राशियों पर या फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं चाल की, जैसे मैंने लिखा चाल, बल, ऊर्जा। चाल एक, अगर मैं चाल को लिखूं तो चाल होता है, आपने पढ़ा होगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय बच्चों, ये आपको पता है, दूरी मतलब एक लेंथ हो गई, एक प्रकार की लंबाई हो गई। तो ये लंबाई पर दूरी मतलब एक प्रकार की लंबाई, ठीक है। दूरी मतलब एक प्रकार की लंबाई और बटे में क्या आ गया, समय। दूरी बटे समय। तो ये देखिए दोनों कैसी राशियां थी, मूल राशियां थी और उन पर निर्भर करती है। दोनों मूल राशियों पर, ये दो से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हीं को तो हमने व्युत्पन्न राशियां बोला है। ऐसा ही आप बल ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। मतलब मूल राशियों और पूरक राशियों को छोड़कर जितनी भी सब राशियां हैं वो कैसी होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी या ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। अगर दो राशियों को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं कहेंगे या व्युत्पन्न राशियां भी नहीं कहेंगे और मूल राशियां भी नहीं कहेंगे, तो इन राशियों को हम बोलते हैं पूरक राशियां। क्या बोलेंगे इनको, पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनमें हमारी दो राशि इंपॉर्टेंट है, कोण और ठोस कोण। कोण और ठोस कोण में इतना सा अंतर है, अगर कोई दो लाइन को मिला दिया जाए ऐसे इस टाइप एंगल से तो इसको कोण बोलेंगे, और जो शंकु के आकार में इस टाइप से जो कोण बनेगा, शंकु में इस टाइप से जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण जो सर्कल के फॉर्म में इस टाइप से बनेगा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड कोण। तो इनका एसआई मात्रक हम बात करें तो कोण के लिए एसआई मात्रक हम रेडियन यूज करेंगे और ठोस कोण के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टेरेडियन यूज करेंगे। आज सिर्फ ये शॉर्ट कंटेंट आप सभी के लिए, चाहे आप 6 to 12 के स्टूडेंट्स हों, आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।